Assalamualaikum. Welcome to the Oxford Science Hub Grade 6. I hope you all are fine. चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. हम चैप्टर का नेम जो है वो कॉल कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं. फ्रेंड्स, आज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, सेल हमारे पास क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है. हमारे पास सेल्स आर यूनिकली शेप्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, ऑल्दो दे इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट सिमिलर विद अ फ्यू एक्सेप्शंस. दे कंटेन्स ऑर्गेनेलीज. सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, छोटी छोटी थैलियां सी होती हैं. ठीक है, विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, जो कि एक जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं एज ऑर्गन्स परफॉर्म इन अ बॉडी. जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सम ऑर्गेनेलीज आर कॉमन टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पौधों के सेल में और जानवरों के सेल के अंदर एक जैसी हैं. Below we will discuss some of these organelles commonly found in animals and plants. मैंने बोला हम बहुत सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज cell membrane. The cell membrane is a boundary and a protective large layer around the animal cell. Cell membrane हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास बाउंड्री है, एक बाहर वाली लेयर है जो कि नॉर्मली उन्होंने डिफाइन किया हुआ उसका क्राइटेरिया कि वो कहाँ पर होगी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में. हाउएवर इट इज अ सेकंड मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. लेकिन प्लांट सेल के अंदर हमारे पास ये दूसरी मेम्ब्रेन है. ठीक है, उससे मतलब इसका मतलब ये कि प्लांट सेल के अंदर इसके अलावा भी कोई और मेम्ब्रेन प्रेजेंट. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेल membrane is in both plant and animal cell is to keep everything inside and control what does in and out. They are called semi-permeable because some things can easily pass through while the others cannot. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है हमारे पास कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक तरह से प्लांट्स के अंदर जो है वो सेकंड लास्ट लेयर है, लेकिन एनिमल्स के अंदर लास्ट है. ठीक है, इसके अंदर ये सेमी परमेबल है, मतलब सेमी का मतलब होता है हाफ. कुछ चीज़ों को पास आउट होने देती है, कुछ चीज़ों को पास आउट नहीं होने देती. ठीक है, तो ये सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करती है. ठीक है, ऑन एंड ऑफ. तो स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास कौन सी है, सेकंड लास्ट है, मतलब दिस वन. ठीक है, ये वाली हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. और जो आउटर लेयर है वो हमारे पास कौन सी है, उसका नाम क्या है, सेल वॉल. ठीक है, और जो सेकंड लास्ट है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं. और एनिमल सेल के अंदर हमारे पास एक ही सेल होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो हमारे पास कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो हमारे पास एब्सेंट होती है. ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, ये आप लोगों को मेन डिफरेंस पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेल. नेक्स्ट हमारे पास सेल वॉल है. द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन ए प्लांट सेल वेयर एज इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. इट इज अ रिच्ड मेम्ब्रेन दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सेल ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. अब मैंने बोला सेल वॉल हमारे पास प्लांट के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है साइटोप्लाज्म. स्टूडेंट, द साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक ए मटेरियल. ठीक है, ये हमारे पास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक, जेल की तरह का मटेरियल है. Enclosed by the cell membrane, it keeps organelles in their place and helps in movement of materials within the cell. मतलब ये पूरे सेल के अंदर एक तरह से फैला हुआ होता है, जेली लाइक की तरह होता है. ठीक है, जो कि हमारे पास ऑर्गेनेलिज को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी, लाइक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक जेली लाइक मटीरियल है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइड हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास उन्होंने फिगर के अंदर दोनों सेल्स को दिखाया हुआ है. दिस वन इज ए प्लांट सेल एंड दिस वन इज ए एनिमल सेल. ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर और उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो थोड़ा सा फर्क आता है. ठीक है, ये सर्कल में और ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप है, स्क्वायर टाइप. नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग थी स्टूडेंट. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इतना प्यारा उन्होंने डायग्राम के अंदर शो कराया हमें. माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर होते हैं. दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि सेल के अंदर सबसे मेन रोल ही माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करता है. ठीक है, द रीजन इज माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन स्मॉल न्यूक्लियस एंड जनरेट एनर्जी. हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी यही देता है. ठीक है, दे नंबर इन अ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर एनर्जी. इनके नंबर में पर एनर्जी के ऊपर मैटर करते, जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतने ज्यादा नंबर होंगे. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी. इट्स सेकंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच आर कॉल्ड द क्रिस्टिया. क्रिस्टिया हमारे पास क्या है, ये फिंगर लाइक फोल्डिंग जो हमारे पास है, ये हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है स्टूडेंट, इसके ऊपर मार्क कर लें एमसीक्यू. ये हमारे पास जो है फिंगर लाइक जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, क्रिस्टिया कहलाती है. ठीक है, जो एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द क्रिस्टिया. ठीक है, दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड थ्रस्ट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. यही चीज हमारे पास जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने देख लिया, सेल के अंदर हमारे पास ये प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज अ वैक्यूल. Vacuoles are stronger bags found in both plant and animal cells. They make the function in
is to store food and degrades waste materials. In plant cell, there is a single layer vacuole present at the center of the cell. Its purpose is to fill up the space with water and maintain pressure in the cell along with the storage of the materials. Vacuoles हमारे पास कैसे हैं बेटा स्टूडेंट्स? प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से स्टोरेज बैग्स हैं, ठीक है, थैलीनुमा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट सेल्स में हमारे पास सिंगल लेयर लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज हमारे पास इसका फंक्शन है, मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और स्पेसिफिक इनटू ए प्लांट सेल ओनली। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आता है, ठीक है। All these organelles work together to make a cell as a basic unit of a life performing specific functions. All these organelles work together to make a cell basic unit of a life performing specific functions. So this is all about the cell, ठीक है, the part structure of a cell. अब क्लोरोप्लास्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फूड फोटोसिंथेसिस में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ द फूड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मैं बस छोटा सा एक मैंने रफ सा स्ट्रक्चर बनाया प्लांट और एनिमल सेल का। यहाँ से आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा होगा। ये हमारे पास सर्कल में होता है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में होता है। ये दोनों सेल के न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सेल वॉल हमारे पास प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, नहीं होती, जी जी बिल्कुल। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो प्लांट सेल में होती है। उसके बाद हमारे पास वैक्यूल प्लांट सेल में कुछ इस तरीके से होता है और एनिमल सेल में बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये जो मटेरियल है अंदर फ्लूइड सा, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में एब्सेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर